वेलकम। बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद द वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन के माध्यम से पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड और गवर्नमेंट एडेड विद्यालयों में क्लास 9, 10, 11, 12 के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। यह अधिसूचना एक विस्तृत नियमावली के आधार पर तैयार की गई है, जिसका प्रकाशन पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा द कोलकाता गैजेट में किया गया है, जिसे आप लोग स्क्रीन के अंतर्गत देख सकते हैं। इस कोलकाता गैजेट का प्रकाशन 29 मई 2025 को हुआ है, जिसके अंतर्गत यह कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड और गवर्नमेंट एडेड विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में क्या नियमावली होगी, इसका विस्तृत विवरण किया गया है। इस कोलकाता गैजेट में यह बतलाया गया है कि पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड और गवर्नमेंट एडेड विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति 3 स्तर पर की जाएगी। प्रथम स्तर है अपर प्राइमरी, जो क्लास 6 to 8 के लिए होगा। दूसरा स्तर है क्लास 9 और 10, जिसे हम लोग सेकेंडरी लेवल कहेंगे। और तीसरा है 11 और 12, जिसे हम लोग हायर सेकेंडरी लेवल कहेंगे। इस संपूर्ण द कोलकाता गैजेट में विभिन्न शब्दों को परिभाषित किया गया है तथा साथ ही साथ इसमें 4 अनुसूचियां भी हैं, जिसमें प्रथम अनुसूची में यह बतलाया गया है कि विभिन्न स्तरों पर अर्थात अपर प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा। सेकेंड अनुसूची में यह बतलाया गया है कि शिक्षकों की जो नियुक्तियां की जाएगी विभिन्न स्तरों पर, उसके लिए कितने नंबर की परीक्षा होगी और कौन कौन से विषय उसमें शामिल होंगे। तीसरी अनुसूची में यह बतलाया गया है कि जब परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद जिस इंटरव्यू बोर्ड का निर्माण किया जाएगा उसके लिए क्या नियम होंगे, तथा चतुर्थ अनुसूची अर्थात 4th शेड्यूल में यह बोला गया है कि रिकमेंडेशन और काउंसलिंग के संदर्भ में कौन कौन से नियम होंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और आशा करते हैं कि अभी तक आप लोगों का जो भी कन्फ्यूजन था उन सब का निवारण आसानी से हो जाएगा। आइए इस कोलकाता गैजेट के माध्यम से द वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन के माध्यम से क्या अधिसूचना जारी की गई है, अब हम लोग उसको देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि द कोलकाता गैजेट के आधार पर द वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन के माध्यम से जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें क्या कहा गया है। आप लोग स्क्रीन के अंतर्गत देख सकते हैं कि बाईं तरफ मेमो नंबर दिया गया है और सबसे दाहिनी तरफ डेट दिया गया है, तथा यह सेकेंड स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट टीचर फॉर क्लासेज 9 एंड 10 एंड 11 एंड 12। यहाँ पर ध्यान रखना है कि 9, 10 के अंतर्गत वर्क एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन के शिक्षकों की नियुक्तियों को बाद दिया गया है। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है, हम सबको मालूम है कि फर्स्ट स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट जो कि 2016 के नियमावली के आधार पर हुआ था, उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 अप्रैल 2025 को निरस्त कर दिया और पश्चिम बंगाल सरकार को यह आदेश दिया कि वह एक फ्रेश सिलेक्शन प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट पैरा में क्या कहा गया है। फर्स्ट पैरा में कहा गया है कि यह जो नियमावली का प्रकाशन किया जा रहा है, अर्थात यह जो अधिसूचना का प्रकाशन किया गया है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर किया जा रहा है, लेकिन कमीशन अर्थात वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल सरकार ने एक रिव्यू अर्थात पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दायर करके रखी है। रिव्यू पिटिशंस इसलिए दायर किया गया है कि जो माननीय न्यायालय है वो गंभीरता से इसके बारे में सोचे। सेकेंड पैराग्राफ में ये कहा गया है कि द वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन इस चयन प्रक्रिया को प्रारंभ कर रही है। जो भी वैकेंसियां वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा प्राप्त हुई है उसके आधार पर। थर्ड पैराग्राफ में कहा गया है कि
द वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन पश्चिम बंगाल सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमों को मानने के लिए बाध्य है तथा साथ ही साथ कमीशन को यह अधिकार है कि वह कभी भी इस अधिसूचना को कैंसिल कर सकती है, विथड्रॉ कर सकती है, निरस्त कर सकती है या इसमें सुधार ला सकती है। फोर्थ पैराग्राफ में कहा गया है कि वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन जो है इस नियुक्ति प्रक्रिया को प्रारंभ करने जा रही है। द वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन एक्ट 1997 के द्वारा तथा जो भी NCTE का गाइडलाइंस है उसके आधार पर। आप लोग यहां पर अब विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं कॉलम 1 में क्या कहा गया है। कॉलम 1 में कहा गया है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का कोई भी नागरिक असिस्टेंट टीचर के पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है जिसकी रिक्तियां वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन के द्वारा जारी की गई है। जिसके पास एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। थर्ड कॉलम में बोला गया है कि मेल कैंडिडेट शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इन एनी गर्ल्स स्कूल, यानी कि मेल कैंडिडेट्स केवल मेल फीमेल और मेल स्कूल के लिए एलिजिबल रहेंगे, गर्ल्स स्कूल के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो गर्ल्स स्कूल, मेल फीमेल और मेल सभी जगह एलिजिबल रहेंगी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कॉलम नंबर 4 जिसमें शेड्यूल डेट कहा गया है कि इस पूरी प्रक्रिया को कैसे पूर्ण किया जाएगा। जैसा कि मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह कह दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक संपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया को समाप्त कर लेना है। उसी के आधार पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक निर्धारित तिथि का निर्धारण वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन के द्वारा कर दिया गया है, जिसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, अर्थात कोई ऑफलाइन मोड से अप्लाई नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो प्रक्रिया है वो 16 जून को प्रारंभ होगी संध्या के समय 5 बजे से और यह समाप्त होगा 14 जुलाई 2025 को संध्या 5 बजे। लास्ट डेट जो है वो एप्लीकेशन फ़ी को रिसीव करने का 14 जुलाई है, लेकिन रात को 12 बजे के पहले, और फी जो जमा करना है वो ऑनलाइन ही होगा। परीक्षा की तिथि के बारे में कहा गया है कि यह फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2025 होगा, लेकिन सही समय क्या होगा यह कमीशन बाद में नोटिस के माध्यम से आप लोगों को बता देगा। कॉलम 5 में कहा गया है कि एडमिट कार्ड जो है वो वेस्ट बंगाल ssc.com के साइट पर, जहां पर आप लोग अप्लाई कीजिएगा वहीं पर उपलब्ध हो जाएगा। कॉलम 6 जिसमें कहा गया है फीस फॉर एग्जामिनेशन के बारे में, जहां पर बोला गया है कि असिस्टेंट टीचर 9-10 सेकेंडरी लेवल के लिए, जनरल एंड ओबीसी के लिए 500 रुपया, SC ST PH कैंडिडेट के लिए 200 रुपया। सेकेंड कॉलम जिसको आप लोग देख पा रहे हैं, 11-12 हायर सेकेंडरी के लिए जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपया, SC ST PH कैंडिडेट के लिए 200 रुपया। फिर से आप लोगों से अनुरोध है कि कॉलम नंबर 7 को ध्यान से पढ़ें, जिसमें कहा गया है मैनर ऑफ सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर, जिसमें कहा गया है कि सिलेक्शंस ऑफ द पोस्ट ऑफ टीचर फॉर क्लासेस 9 and 10 and 11 and 12 इन स्कूल शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, अर्थात एक रिटन एग्जामिनेशन होगा। आप लोगों में से बहुतों का प्रश्न होगा कि क्या एक डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिखित परीक्षा होगी? नहीं, पूर्ण रूप से यह OMR बेस पर एग्जाम होगा। इवोल्यूशन ऑफ क्वालिफिकेशंस ऑफ द कैंडिडेट्स एंड ओरल इंटरव्यू, बाद में ओरल इंटरव्यू होगा यानी कि मौखिक एक परीक्षा होगी, और साथ ही साथ लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस भी होगा, अर्थात क्लास में आपको पढ़ाकर दिखाना भी होगा। जो क्वेश्चन पेपर होगा
वो सिर्फ 2 भाषाओं में ही प्रकाशित होगा, एक अंग्रेजी और दूसरा हिंदी। लेकिन जो लैंग्वेज पेपर होंगे तो लैंग्वेज पेपर का प्रकाशन उसी भाषा में होगा, अर्थात उर्दू है तो उर्दू, तेलुगु है तो तेलुगु। लेकिन अदर विषय जैसे इतिहास, भूगोल, ये जो लैंग्वेज पेपर नहीं है उनका प्रकाशन सिर्फ 2 भाषाओं में ही होगा, इंग्लिश और बंगला। यह भी कहा गया है कि अभ्यर्थियों को यह बोला जा रहा है कि वो एक मीडियम का ही चुनाव करें कि किस मीडियम में अप्लाई कर रहे हैं, बांग्ला मीडियम में या हिंदी मीडियम में। आइए अब देखते हैं कॉलम 8 में क्या कहा गया है। कॉलम 8 के ए में कहा गया है कि OMR सीट के एवोल्यूशन के बाद वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन इंटरव्यू का एक लिस्ट पब्लिश करेगी। कॉलम बी में कहा गया है कि वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन फाइनल पैनल को जो पब्लिश करेगी वह मीडियम वाइज करेगी, सब्जेक्ट वाइज करेगी, जेंडर वाइज करेगी और कैटेगरी वाइज करेगी। और इन सब का बेस रहेगा कि आप रिटेन एग्ज़ाम में कितना पाए, आपका एकेडमिक स्कोर क्या था, आपका ओरल में मार्क्स कितना था और आपका लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस में आपको कितना मार्क्स मिला था। उन सभी मार्क्स को जोड़कर फाइनल मेरिट लिस्ट को पब्लिश किया जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ कि जो पैनल का प्रकाशन होगा वह सब्जेक्ट वाइज होगा, मीडियम वाइज होगा, जेंडर वाइज होगा, कैटेगरी वाइज होगा और साथ ही साथ पूरे 100 नंबर का परीक्षा हो रहा है। तो 100 नंबर में आपने रिटेन एग्ज़ाम में कितना पाया, आपने ओरल में कितना पाया, आपने लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस में कितना पाया, आपको एकेडमिक स्कोर कितना मिला, ये सब मिलाकर फिर एक पैनल तैयार किया जाएगा जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया जाएगा। 8C में कहा गया है कि सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन जो पैनल को पब्लिश करेगी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो सब्जेक्ट वाइज, मीडियम वाइज, जेंडर वाइज और कैटेगरी वाइज ही करेगी और जितना वैकेंसी उनको प्राप्त हुआ है उस वैकेंसी के आधार पर वो वेटिंग लिस्ट को भी पब्लिश करेगी। 8D में कहा गया है कि OMR बेस पर रिटेन परीक्षा होगी। उसके अंतर्गत अगर किसी भी प्रकार का मिस्टेक अभ्यर्थियों के द्वारा किया जाता है तो OMR सीट को निरस्त कर दिया जाएगा। OMR सीट पर 4 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें से एक विकल्प सही रहेंगे, उसी एक विकल्प को ही आपको मार्क करना है। 8F में कहा गया है कि द वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन जिस पैनल को प्रकाशित करेगी जिसमें वेटिंग लिस्ट भी रहेगा वो एक रीजनल कमीशन को भी भेजा जाएगा। अर्थात आप लोगों को मालूम है कि द वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन का हेड ऑफिस कोलकाता है, लेकिन रीजनल ऑफिस बर्दवान में है, मालदा में है, तो वहाँ भेजा जाएगा। और साथ ही साथ एक वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को एक कॉपी भेजा जाएगा और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी भेजा जाएगा। वैलिडिटी ऑफ पैनल जो रहेगा जिसका वर्णन कॉलम 9 में किया गया है वो सिर्फ 1 वर्ष के लिए होगा और इसकी गणना फर्स्ट काउंसलिंग डेट से की जाएगी। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आ गया कि एलिजिबिलिटी क्या होगा, अर्थात क्लास 9, 10, 11, 12 के जिन शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, उनका एज लिमिट क्या होगा, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है द टीचर्स क्लासेस 9 एंड 10, जिसमें कहा गया है कि ग्रेजुएट ऑब्लिक पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। यानी कि 9, 10 में जो भी शिक्षक बनने जा रहे हैं वो जब अप्लाई करेंगे तो उनका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर ग्रेजुएशन में 50% नहीं है लेकिन मास्टर डिग्री में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% है तो भी वो लोग 9, 10 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखना है कि ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर का 50% लिया जाएगा या
पास कोर्स और ऑनर्स पेपर को मिलाकर 50% लिया जाएगा। ये ऑनलाइन अप्लाई के समय स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आशा करता हूं कि यहाँ पर जो ऑनर्स हैं, ऑनर्स कैंडिडेट हैं, उनका ऑनर्स और पास कोर्स दोनों मिलाकर ही 50% लिया जाएगा। क्लास 9-10 के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एज कितना होना चाहिए? तो मिनिमम एज है 21 ईयर्स और मैक्सिमम है 40 ईयर्स। अपर एज लिमिट क्या है कि रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स एंड 3 ईयर्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट्स एंड 8 ईयर्स फॉर फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स। साथ ही साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लास 9-10 4 ईयर्स डिग्री ऑफ BA BSc फ्रॉम एनी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जिनका 4 साल का डिग्री कोर्स है BA विथ B.Ed, वो लोग भी इसके अंतर्गत अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पर कुछ ध्यान देने योग्य बात है कि 5% मार्क्स जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में वो रिलैक्स कर दिया गया है, अर्थात अगर जनरल है तो 50%, SC ST OBC कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स है। द मिनिमम क्वालिफिकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द NCT अटेंड ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लास्ट डेट, यानी कि लास्ट डेट है 14 जुलाई, यानी कि 14 जुलाई तक भी अगर किसी का क्वालिफिकेशन पूर्ण हो जा रहा है, मान लीजिए कोई 23 से 25 B.Ed सेशन में है और उसका 2025 तक 14 जुलाई 2025 तक अगर B.Ed का मार्कशीट आ जाता है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की गणना जो है वो 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। लेकिन 4 नंबर कॉलम में आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर किसी की आयु 40 वर्ष से अधिक हो गई है और जो 2016 के नियम के आधार पर पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की नियुक्ति पा गए थे और 3 अप्रैल 2025 को जिनकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई थी, उनके लिए आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं है, अर्थात वो किसी भी आयु के रहेंगे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं टीचर्स फॉर क्लासेस 11 एंड 12 के लिए। उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% होना कंपलसरी है और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं अर्थात SC ST OBC उनके लिए 45% और जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 40 ईयर्स है। लेकिन फिर से यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि जिनकी नियुक्ति 2016 फर्स्ट SLST के माध्यम से हुई थी उनके लिए आयु की कोई बाध्यता नहीं है। दूसरा क्वालिफिकेशन है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स BA BSc में किए हैं उनके लिए भी वो लोग भी योग्य हैं। कॉलम 12 में कहा गया है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये कैंडिडेट को अप्लाई करने के समय ही सोच लेना होगा कि वो किस मीडियम इंस्ट्रक्शंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अर्थात हिंदी, नेपाली, बंगाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू, किस मीडियम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको पहले से ही सोच के रखना है और उसी मीडियम के लिए वो आवेदन करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए टेंटेटिव शेड्यूल, जिसका वर्णन कुछ भाग मैं ऊपर कर दिया हूँ। नीचे जैसे टेंटेटिव पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 4th वीक ऑफ अक्टूबर 2025, इंटरव्यू बोला गया है कि 1st वीक से लेकर 3rd वीक ऑफ नवंबर, ये भी टेंटेटिव है। पब्लिकेशन ऑफ पैनल जो है वो 24 नवंबर को किया जाएगा और काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है और जो रिकमेंडेशन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ की जाएगी 29 नवंबर से। अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, आइए हम लोग देखते हैं कि जो 100 नंबर का विभाजन किया गया है उसमें क्या क्या कहा गया है द वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन के माध्यम से। आप लोग से निवेदन है कि अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अर्थात देखिए जो क्लास 9 एंड 10 के शिक्षक होंगे उनके लिए मार्क्स का विभाजन किया गया है और मार्क्स का जो विभाजन है वो इस प्रकार है। संपूर्ण कैलकुलेशन जो है वो 100 नंबर पर किया जाएगा, जिसमें से रिटन एग्जामिनेशंस जो है वो हम लोग देख पा रहे हैं कि 60 मार्क्स का होगा, जो कि आप लोग ऊपर लिखा हुआ है देख रहे हैं।
एकेडमिक्स यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो होगा वो 10 मार्क्स होगा। 10 मार्क्स में भी देखिए डिवीज़न कर दिया गया है कि 60% एंड अबव, अर्थात जो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास आए हैं उन्हें 10 मार्क्स दिया जाएगा, बिलो 60 to 50% 8 मार्क्स दिया जाएगा, और बिलो 50% मार्क्स जिनका रहेगा उनको 6 मार्क्स दिया जाएगा। यहाँ पर क्लियरली यह बोल दिया गया है कि नो राउंडिंग ऑफ परसेंटेज इज अलाउड, यानी कि राउंडिंग ऑफ अ परसेंटेज इज अलाउड नहीं किया जाएगा। अब देखिए कहा गया है कि प्रायर टीचिंग एक्सपीरियंस 10 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स कहने के मतलब यानी प्रत्येक वर्ष के लिए 2 नंबर दिया जाएगा, यानी कि अगर कोई 5 वर्ष के लिए शिक्षक पहले से पश्चिम बंगाल के किसी विद्यालय में है तो 1 वर्ष के लिए 2 नंबर और मैक्सिमम उन्हें 10 मार्क्स दिया जाएगा। ओरल इंटरव्यू होगा 10 मार्क्स का और लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस होगा 10 मार्क्स का, यानी कि कक्षा में आपको पढ़ाकर दिखाना होगा, वो होगा 10 मार्क्स का। इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपीयर होना कंपलसरी है। आइए अब देखते हैं कि क्लासेस 11 एंड 12 के शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया होगी वह भी 100 मार्क्स का होगा, और 100 मार्क्स में देखते हैं क्या डिवीजन किया गया है, जिसमें कहा गया है रिटन एग्जामिनेशंस होगा 60 मार्क्स का और वो OMR बेस होगा। एकेडमिक होगा 10 मार्क्स का, जिसका देखिए यहाँ पर विभाजन आप लोगों को दिखाया गया है कि अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% एंड अबव है तो 10 मार्क्स, बिलो 60 to 50% 8 मार्क्स, बिलो 50% मार्क्स है तो 6 मार्क्स। वही नियम, नो राउंडिंग ऑफ परसेंटेज इज अलाउड। टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए 10 मार्क्स है, नियम वही रहेगा, 1 वर्ष के लिए 2 नंबर और मैक्सिमम 10 मार्क्स। ओरल इंटरव्यू होगा 10 मार्क्स और कक्षा में पढ़ाकर दिखाने के लिए रहेगा 10 मार्क्स। यहाँ पर संपूर्ण नियमावली का वर्णन मैंने पॉइंट टू पॉइंट कर दिया। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट के माध्यम से बतलाइएगा, जिसका संपूर्ण विवरण देने का प्रयास किया जाएगा। और आप लोगों से निवेदन है कि बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए आप लोगों को आसानी से मिल जाए। बहुत जल्द और भी अधिक विवरण को लेकर, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, सिलेबस को लेकर तुरंत वीडियो को बनाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।